व्रत करते हो, ओ माता जी इतने सारे आप व्रत करते हैं, ये माता जो भी हैं, तो उनमें से एक कम करके एक मौन व्रत करना चाहिए। एक मौन व्रत करना चाहिए। इतने सारे व्रत करते हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो उनमें से एक मौन व्रत करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से बिगड़ता है। हमेशा कम बोलना चाहिए। ज्यादा बोलने से क्या होता है, बात बिगड़ती है। जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा बिगड़ती है। परमात्मा ने हमें सुनने की शक्ति ज्यादा दिया है। कैसे? सुनने के लिए 2 कान है हमारे, बोलने के लिए सिर्फ मुंह एक ही है। तो कम बोलना चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए। क्या होना चाहिए? सुनना ज्यादा चाहिए और बोलना कम चाहिए। ज्यादा देखो और ज्यादा सुनो, कम बोलना चाहिए, तो आपके जीवन में सब कुछ सही चलेगा। तो इसी प्रकार 3 तोतला थे, 3 लड़के तोतला थे। उनके ब्याह नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तोतला थे। जब लड़की वाले देखने आते थे तो वो पूछते ही ये तोतला बोलते थे, शादी नहीं हो रहा था उनके। तो एक बार क्या हुआ, तीनों लड़कों का एक साथ ही, उनके जो पिताजी है शादी की तैयारी करते हैं, तो एक बार उनके पिताजी बोलते हैं कि आज लड़की वाले आ रहे हैं देखने के लिए, कोई कुछ बोलना ही नहीं है, तुम लोग कुछ बोलोगे नहीं, सिर्फ मैं बोलूंगा, तुम्हारे सिर्फ बाप बोलेगा आज। क्या बोले कि सिर्फ आज मैं बोलूंगा, तुम्हारे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुमको खाली सिर्फ बैठना है, कि जो बोलना है कुछ, वो पिताजी कहते हैं कि जो बोलना है आज मैं बोलूंगा। तो इस प्रकार वो तैयार होते हैं। फिर वो लड़की वाला आकर के पहुंचते हैं, पहुंच करके देखते हैं, आकर के तीनों जो तोतला हैं, तो तीनों लड़के आकर के बैठ जाते हैं एक साथ ही। 3 लड़की वाले हैं, एक साथ ही आते हैं देखने के लिए। और बैठने के बाद देखते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी बात है, बहुत संस्कारी है। और देखने के बाद उनको पसंद आता है, और बस कुछ बोलते ही नहीं है, ये कुछ बोलते ही नहीं, बोले चलो कोई बात नहीं। देख करके वो राजी हो जाते हैं, पसंद आता है। और उसके बाद क्या होता है, खाने की तैयारी करते हैं, सब बैठ करके भोजन लगता है, खाने की तैयारी होता है। जैसे खाने के लगता है, जहाँ भोजन रखे हुए थे, वहां पे भोजन रखे हुए थे, तो वहां पे क्या हुआ, एक चूहा आकर के उसी समय उसी भोजन की जगह पे से एक रोटी उठा करके लेकर के भाग गया। और वो भोजन करते टाइम में वो जो लड़के हैं वो बैठ करके देख रहे थे, तो उसमें से एक तोतला क्या हुआ, बोलने लग गया। क्या बोलता है कि डेटो डेटो, वो रोटी दे करके डांट दिया है। सुन करके दूसरा लड़का बोलता है नाने नाने टाटा है। तीसरे वाले लड़का देख करके उनको पिताजी को बोलता है, क्या बोलता है, दे बोला हम तो बेटा। तो इस प्रकार वो बोलने लगता है कि देखो वो बोला मैं तो चुप हूँ, वो बोला ये बोला मैं तो चुप हूँ। इस प्रकार वो तोतला क्या करते हैं, नहीं बोल करके वो तीनों के तीनों इस प्रकार बोल गए। लड़के वाले देख करके फिर क्या होता है, वो चले जाते हैं देख करके। फिर तो क्या होता है, शादी नहीं हो पाती है, क्योंकि वो पता चल गया उनको तोतला है, ये देख करके रह नहीं पाए। और इसी प्रकार एक बोला, उसके देख करके दूसरा बोलने लग गया, और दूसरा बोल करके वो फिर पिताजी को शिकायत करने के लिए तीसरा बोला कि देखो ये बोला मैं तो चुप हूँ। तो ये कह करके वो भी बोल पड़ा। तो इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। ज्यादा बोलने में क्या है, टेंशन होता है। तो इसलिए हमेशा कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि घरों में जो पारिवारिक संसारिक है, आजकल घरों में क्या है,
शांति नहीं है, किसी भी घर में शांति नहीं है। आज क्या होता है कि घर के अंदर सास जो है ये कहती है कि उनका जो है यही है, आजकल सबके घर में रोना धोना। बहू जो है वो पूछती नहीं है, पूछती नहीं है, बेटा भी पूछता ही नहीं है। घरों घरों में क्या है, पूछ की बात है। इसीलिए हनुमान जी ने क्या करा था, अपने पूंछ में ही आग लगा दिए थे। क्या करा था, अपने पूंछ में ही आग लगा दिया, ताकि पूंछ नहीं रहेगा कभी भी। मेरे लिए जो भी है भगवान श्री राम है, उन्होंने इसलिए पूंछ में ही आग लगा दी, ताकि ये रहेगा ही नहीं कि भाई हनुमान जी ने पूंछ में आग लगाए थे, पूंछ रखा ही नहीं था उन्होंने। तो इसलिए आज घरों में क्या है, यही रोना है। सास जो है अपने बहू के लिए कहती हैं कि ये मेरे को पूछती नहीं है, बस ये पूंछ की बात है। भाई अपने ये पूंछ जो है, पूंछ में ही हमें क्या करना चाहिए, सबको आग लगा देनी चाहिए। कौन से पूंछ में आग लगा देना चाहिए, अहंकार, अहंकार की पूंछ में आग लगा देनी चाहिए। ये पूछा ही नहीं है, वो मुझे सम्मान ही नहीं किया, वो मुझे माना ही नहीं है, वो मेरे को रेस्पेक्ट ही नहीं दिया, मेरे को उसने बुलाया ही नहीं है। सास क्या बोलती है कि बहू ने मुझे नहीं बुलाई, और बहू क्या बोलती है कि सास ने मुझे पूछा ही नहीं, मुझे बोला ही नहीं। सास बहू के लिए, बहू सास के लिए। तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इस पूंछ को आग लगा देनी चाहिए। हमें पूंछ की जगह में किसको आग लगाना चाहिए, हनुमान जी ने अपने पूंछ में आग लगाए थे, लेकिन हमने हमारे अहंकार पे आग लगा देनी चाहिए। हमारी उम्र को देखना चाहिए, हमें इसी उम्र में क्या करना चाहिए। अरे आपके तो उम्र हो चुका है, उम्र और कितना दिन है, समय क्या है हमारे पास। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भक्ति करनी चाहिए ठाकुर जी के, ठाकुर जी के कथा सुननी चाहिए, ठाकुर जी के भक्ति भाव में रहनी चाहिए, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हम जिसने हमें भेजा तो हमें उसके लिए तो कुछ करा ही नहीं। हम उनको याद करेंगे तो हमारी कल्याण होगा। तो हमें इस अहंकार को आग लगा देनी चाहिए। आग लगा करके हमें ये पूछा ताछी से सब ऊपर उठ करके हमें क्या करनी चाहिए। हमें समय हमारे पास कम है, कल को क्या होगा किसने देखा, क्या पता हमारे साथ क्या होने वाला है। तो समय को खराब नहीं करके हमें उस ठाकुर जी का भक्ति करनी चाहिए, उस ठाकुर जी को याद करनी चाहिए, ठाकुर जी के बारे में हमें जानना चाहिए। जो जीवन भर नहीं कर पाए, ये पूछा ताछी में रह करके इसमें समय खराब करना नहीं चाहिए। समय खराब कर रहे हैं ये पूछा ताछी में, इसको भूल करके उसको हटा करके मन से, तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसे ठाकुर जी के भक्ति भाव में लगना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए, ताकि हमारे कल्याण हो। ना इसने पूछा उसने पूछा, इस पूछताछ में ही हमें अहंकार में रह रहे हैं हम। उसी अहंकार को आग लगा करके मन से हटाना चाहिए। इन सब चीजों का कोई बड़ा कोई छोटा कुछ नहीं देखना चाहिए, हमें तो सिर्फ भक्ति में रहना चाहिए। ठाकुर जी के भक्ति करनी चाहिए, ये होना चाहिए हमारे जीवन में। ये ऊंच नीच का सब कुछ भूल करके हमें घरों के अंदर कैसे शांति हो, सब अपने अपने को अपना अपना कर्तव्य करना चाहिए। इसने क्या करा, इसने करा नहीं करा, मेरे लिए नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए करना चाहिए, क्यों नहीं करा, ये सब हमें भूल जाना चाहिए। क्योंकि बहुत खराब समय चल रहा है अभी। ये सब भूल करके हमें हमेशा ठाकुर जी का प्रार्थना करना चाहिए और ठाकुर जी की भक्ति करना चाहिए, ताकि मन शांत रहे और हमेशा आनंद प्राप्ति हो, आनंद मिले आपको।